प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है लेखक जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी रचना भारत माता। तो जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें मेरी कहानी, ये इनकी आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इसका ये हिंदी अनुवाद किया गया है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, ये इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहां के बहुत बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं से वो वकालत की पढ़ाई भी किए, लेकिन नेहरू जी पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था और गांधी जी की पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए। साथ ही नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर था। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में वो अपने जीवन के अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिसमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच भी बहुत लोकप्रिय थे, तो बच्चों के बीच में वह चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने शांति, अहिंसा और मानवता की यह बहुत बड़े हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो यह था लेखक जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ भारत माता, यह हिंदुस्तान की कहानी का पांचवा अध्याय है और इसका अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इस पाठ में नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में जो जलसे आयोजित होते थे, तो उन आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों से बातचीत करते थे और आम लोगों को यह बताने का प्रयास करते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं, यह नेहरू जी आम लोगों को बताते थे। और क्यों भारत एक देश है, पूरा सब मिलाकर के एक देश है, जिसके सभी हिस्सों की नियति अर्थात भाग्य, सभी हिस्सों का भाग्य एक ही तरीके से बनता है और एक ही तरीके से बिगड़ता है। तो पूरा भारत एक है, यही समझाने का जो प्रयास नेहरू जी के द्वारा किया गया, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और भारत माता शब्द पर विचार करते हुए उनका निष्कर्ष यही है कि भारत माता की जय बोलने का मतलब है कि यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। तो कहने की जरूरत नहीं है कि यह लेख अत्यंत छोटे आकार का है, लेकिन छोटे आकार का होने के बाद भी इसका कथ्य अर्थात उद्देश्य, इस लेख का उद्देश्य अत्यंत विराट है, अत्यंत विशाल है और प्रस्तुतिकरण जो है वह अत्यंत पैना है, अर्थात प्रभावित करने वाला है। तो यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत है भारत माता। तो नेहरू जी अपने इस लेख में कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, यानी जब वह एक उत्सव से, एक समारोह से दूसरे समारोह में जाते और इस तरह दुनिया का चक्कर काटते रहते थे, तो इन जलसों में वह अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान की या भारत की चर्चा अवश्य करते थे। तो नेहरू जी एक जलसे से, एक उत्सव से दूसरे उत्सवों में जाते, समारोहों में जाते, तो वहाँ पर जो उनके सुनने वाले थे उनसे वह हिंदुस्तान या भारत की चर्चा अवश्य करते थे। तो भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। तो भारत
जो भरत जो है उनके नाम पर देश का नाम भारत है, तो यह एक संस्कृत शब्द है और इसी संस्कृत के परंपरागत जो संस्थापक थे उन्हीं के नाम से देश का नाम भारत है। नेहरू जी कहते हैं कि मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता कि शहरों के लोगों से वो इस विषय पर चर्चा कम करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो उनके सुनने वाले थे वो लोगों को ज़्यादा ही सयाने अर्थात समझदार थे और उन्हें दूसरे किस्म की गिज़ा मतलब खुराक, दूसरे किस्म की जानकारी की ज़रूरत शहर में रहने वाले लोगों को नहीं थी। तो उन्हें दूसरे किस्म की गिज़ा की ज़रूरत थी। उन शहरों में रहने वाले लोगों को दूसरे तरह की जानकारी की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जो किसान थे जिनका नज़रिया महदूद था, महदूद अर्थात सीमित क्षेत्र तक ही उनका नज़रिया था, तो उनसे इस बड़े से देश की चर्चा अवश्य करते जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। और नेहरू जी उन्हें बताते कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरों से जुदा होते हुए भी, दूसरों से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान पूरा एक था। तो नेहरू जी किसानों को और आम लोगों को यही बताने का प्रयास करते थे कि भारत का जो कई हिस्सों में है वह एक एक हिस्सा एक दूसरे से अलग होने पर भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मसलों अर्थात मामलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम यानी पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे। यकसा अर्थात एक समान थे। तो नेहरू जी उन्हीं समस्याओं का जिक्र करते थे जो किसानों के लिए पूरे देश में एक समान थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करते थे जो थोड़े लोग के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। तो मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से, खैबर का दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, तो उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण, धुर मतलब एकदम पूरी तरह से दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो उनकी यात्रा थी, उन यात्राओं का हाल बताते थे और उनसे कहते थे कि सभी जगह किसान और यह भी कहते थे कि सभी जगह किसान उनसे एक ही सा सवाल करते हैं, चाहे वो उत्तर के किसान हो चाहे दक्षिण के किसान हो, वो सभी किसान एक ही से सवाल नेहरू जी से करते थे, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन और कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें एक दूसरे में गुथी हुई थी कि किसानों को इन्हीं सब समस्याओं से सामना करना पड़ रहा था। और उस ढड्ढे अर्थात उस बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम भारतीयों पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। इस विदेशी सरकार, अंग्रेज सरकार से छुटकारा हम सभी को प्राप्त करना सभी भारतवासियों का उद्देश्य था। तो मैंने इस बात की कोशिश की, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, अपने सिर्फ प्रांत, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रांत के बारे में नहीं, बल्कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी लोग बात करें, जिसके हम सब एक जुज हैं। जुज मतलब भाग। तो नेहरू जी चाहते थे कि लोग पूरी हिंदुस्तान के बारे में विचार करें और साथ ही साथ इस पूरी दुनिया के बारे में विचार करें, उस पूरी दुनिया का जो हम एक हिस्सा हैं। जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो कश्मकश थे अर्थात जो असमंजस की स्थिति थी, उसका भी जिक्र वो किसानों के बीच में ले आते थे। तो यह था पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। पाठ का अगला अंश हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।